मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे वाक्य है, बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों में परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत छुपे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो छुपे हुए रहस्यों को खोद कर निकालता है वो राजा है। राजा जो है वो ढूंढता है और वो ढूंढ कर निकालता है। अगर आपको अपने जीवन में राजा की तरह रहना है तो परमेश्वर के धार्मिकता के, परमेश्वर के राज्य के रहस्यमय बातों को खोजिए। इस चैनल पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम परमेश्वर के रहस्यमय बातों को लेकर आप तक पहुंचाएं। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त रहस्यमय बात को समझने वाले हैं जो हम सबको पता है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है उस बात को समझते हैं। सबसे पहले हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में 1 से लेकर 13वां वाक्य तक परमेश्वर के आशीष अंकित है। जो लोग परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक चलते हैं उनसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। अगर परमेश्वर ने आशीषों के लिस्ट में मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बोला है हमसे, तो देना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है देना। क्यों? परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। बहुत कुछ देता है वो मानव जाति को, बहुत कुछ देता है, बिना मांगे बहुत कुछ देता है। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और वो चाहते हैं कि हम भी देने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक जो देता है उसी को दिया जाएगा। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे कामों को देखते हैं। क्या हम देने वाले लोग हैं या फिर हम जो भी मिलता है सब समेट कर दबाने वाले लोग हैं? क्या हम सब जमा करने वाले लोग हैं या फिर जो है उसमें से देने वाले लोग हैं? मेरे प्यारे दोस्त, आपके जीवन का हर पहलू एक बीज की तरह है। हम बीज को ग्रहण कर लेंगे तो वो बीज खत्म हो जाएगा। अगर हमने बीज का नाश कर दिया तो उस बीज को हमने वेस्ट कर दिया। जब हम बीज को बोते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, उसकी गुणना होती है। अगर हम बीज को बोएंगे नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। हमारे जीवन का हर पहलू एक बीज है। हमारी सोच एक बीज है, हमारी भावनाएं एक बीज है, हमारी समझदारी एक बीज है, हमारा हुनर एक बीज है, हमारा जीवन एक बीज है, हमारी बातें एक बीज है, हम जो लिखते हैं वो एक बीज है। इस बीज को अगर आप बोएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अलौकिक फसल मिलेगा। अगर हम बीज को बोएंगे नहीं तो कोई फसल नहीं आएगा। अगर हम अपने जीवन के पहलुओं में संपन्नता देखना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं, तो हमें बोने की आदत डालनी पड़ेगी। जो बोता है उसको ही ज्यादा मिलेगा, जो नहीं बोता है उसको ज्यादा नहीं मिलेगा। जो उसके हाथ में है वही मिलेगा। हमारा जीवन एक वरदान है, परमेश्वर ने हमें दे दिया है। परमेश्वर हर रोज एक नया इंसान, एक नया आदम और हव्वा को नहीं बना रहे हैं। हर रोज एक नया आम का पेड़ नहीं बना रहे हैं। परमेश्वर ने बीज दिया है, मनुष्य को बीज दिया है, जानवरों को बीज दिया है, पेड़ पौधों को बीज दिया है। सब कुछ बीज और फसल का सिद्धांत है। पूरा का पूरा सृष्टि को परमेश्वर ने बीज और फसल, बोना और काटने के सिद्धांत में सेट कर दिया है। अगर हम बोना नहीं जानेंगे तो हम काटना नहीं जानेंगे। अगर हम बोना नहीं सीखेंगे तो कोई कटाई नहीं होगी मेरे दोस्त। इसलिए बोना जरूरी है। परमेश्वर कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसको बो लोगों के जीवन में, उसको आसपास के परिसर में बो, ताकि एक फसल आएगा। जो बोने और काटने के सिद्धांत को समझ लेता है और जो बोने और काटने के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करता है वो देने वाला बनता है। हमारे जीवन की कमी घटी की वजह से देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि बहुत सारा आएगा तो मैं दूंगा। बहुत सारा आएगा ही नहीं अगर आप दोगे नहीं। देना बीज बोने जैसा है। अगर मेरे मन में शांति है और मेरे आसपास कोई भाई या बहन अशांत चल रहा है, मेरी शांति अगर मैंने लोगों के जीवन में बो दिया तो उनके जीवन में भी शांति आएगी और मेरी शांति जो है वो बढ़ जाएगी। मेरे पास बहुतायत में शांति होगी। अगर परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है
और आसपास मेरे भाई या बहन बुद्धि की कमी की वजह से परेशान हो रहे हैं, अगर मैंने अपनी बुद्धि जो परमेश्वर ने मुझे वरदान में दिया है उस बुद्धि को अपने भाइयों और बहनों के जीवन में बो दिया तो उनको बुद्धि मिलेगी, और मेरी बुद्धि जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है वो बुद्धि बढ़ती जाएगी। परमेश्वर ने मुझे पढ़ने लिखने की शक्ति दी है। जिनके पास पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं है या फिर पढ़ने लिखने की क्षमता कम है, और मैं अगर उनकी सहायता करूंगा, यानी अगर मैं आसपास अपने भाई बहनों को जाकर पढ़ाऊंगा तो मेरे पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है रुपए पैसों से, है ना? आपको भी आशीष किया है रुपए पैसों से। अगर उन्हीं रुपए पैसों में से मैं थोड़ा सा रुपया पैसा आसपास के ज़रूरतमंद भाइयों बहनों को मैं दान में दूंगा, मैं जाकर उनकी सहायता करूंगा, तो मेरी आमदनी बढ़ती जाएगी, मेरे पास जो रुपया पैसा है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैंने अपना रुपया पैसा परमेश्वर के कामों में लगाया तो उसमें बरकत होगी, 30 गुना 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत होगी। अगर मैंने सारा पैसा वैसा दबा दिया, अगर मैंने सारी समझदारी एक तरफ दबा दी और उसको जमा करना शुरू किया तो वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा जितना मैंने जमा किया। आजकल सब लोग जमा करने में लगे हुए हैं, देना भूल गए लोग। हम लोगों को देना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जो देने वाला होता है वो लेने वालों से ज्यादा आशीषित है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 6वां वाक्य से लेके 8वां वाक्य तक पढ़ेंगे। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, यानी जिस किसान ने थोड़ा थोड़ा बीज बोया है उसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा आए, लेकिन बहुत सारा आने के लिए हमें बहुत सारा बोना पड़ेगा। यानी ज्यादा बीज बोएंगे तो ज्यादा फसल आएगा। फसल हमेशा बीज से 100 गुना ज्यादा ही होता है, 1000 गुना ज्यादा ही होता है, 2000 गुना ज्यादा ही होता है। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह की गुणना है। इसलिए जो तंग दिल से देता है, जो बहुत ही कम देता है, उसको कम कम मिलता है। लेकिन जो देता है दिल से, जो खुले दिल से देता है, परमेश्वर के कामों के लिए, किसी की सहायता के लिए, किसी की मजबूरी को दूर करने के लिए, किसी के अच्छे भले कामों के लिए, जब परमेश्वर का आशीष आपको कहीं से मिलता है तो वहां बीज बोइए। जिस दास के जरिए परमेश्वर का आशीष आपके पास आ रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपके पास आ रहा है, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह आपके पास आ रहा है, परमेश्वर के अलौकिक शक्ति आपके पास आ रहा है, उस दास के जीवन में बीज बोइए, उस दास के सेवकाई में बीज बोइए, क्योंकि वो दास अच्छी मिट्टी है। जब आप वहां बीज बोएंगे तो वहां बहुत बढ़िया फसल आएगा। एक बेकार जमीन में अगर आपने बीज बो दिया तो आपका बीज का भी नाश हो जाएगा और छुट्टे फसल आएंगे, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा। हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छी मिट्टी क्या है इसको जांच ले। परमेश्वर का चेला यूहन्ना कहते हैं कि जो आत्मा है, जिनकी बातें आप सुन रहे हो, उस आत्मा को जांच लो। जांच लो कि वो यीशु मसीह के साथ चलने वाला आत्मा है, यानी जो दास है वो यीशु मसीह के कहे हुए बातों पर चलता है या फिर वो अपनी ही चाल चल रहा है। अच्छा दास मिले, ईमानदार दास मिले, वफादार दास मिले, अभिषेक से भरा हुआ दास मिले, तो उस दास की सेवकाई में बीज बोइए तो आपके पास फसल आएगा। जितना बड़ा बीज होगा उतना बड़ा फसल आएगा और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। बहुत से लोग बीज बोने में सुस्ती दिखाते हैं, गुस्से से बीज बोते हैं। मुझे नहीं बोना है, क्यों बोना है? वो क्या करेगा पैसा लेके? वो मेरा समय लेके क्या करेगा? वो मेरी बुद्धि लेकर क्या करेगा? अलग अलग तरह से आप बो सकते हो, अलग अलग तरह से लोगों को सहायता की जरूरत है।
बीज बोने का मतलब नहीं है कि सिर्फ दान पेटी में रुपया डालना। आप अपना समय दे सकते हो, कहीं कोई काम हो रहा है तो वहां जाकर आप श्रमदान दे सकते हो। आपको कोई हुनर आता है तो वो हुनर परमेश्वर के राज्य में दान दे सकते हो। देना सीखो। देने का मतलब है बीज बोना। बीज हमेशा अच्छी मिट्टी में बो। किसी दुष्ट काम करने वाले के जीवन में आपने रुपया पैसा बो दिया, आपने समय बो दिया, आपने बुद्धि बो दी, आपने अपना टाइम दे दिया, वो इंसान दुष्ट काम कर रहा है। आपके जीवन में दुष्टता का फसल आएगा, बुरी चीजें आपके जीवन में आएगी। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि कौन सही कर रहा है और कौन बुराई के साथ है। परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि अच्छी मिट्टी कहाँ है। अच्छी मिट्टी में अपना बीज बोइए और बहुतायत में बोइए, ज्यादा से ज्यादा बोइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फसल मिलेगा। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। अगर आप ऑफिस में जाकर आप जी जान से काम करोगे तो काम करते करते आपको प्रमोशन मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई आधे मन से करोगे तो जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सब आधा आधा मार्क्स होंगे। लेकिन आपने पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई की, आपने पूरा कुछ दे दिया, आपने ज्यादा बो दिया उसमें, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जिस तरह के अच्छे काम करोगे उस तरह का आपका रिजल्ट आएगा। और परमेश्वर के कामों में जब आप बीज बोते हो तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आएगा। 7वां वाक्य को पढ़ेंगे। हर जन जैसे मन में ठाना वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ा कर न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जो खुशी से देता है, जो इस सिद्धांत को समझता है, परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, मैं देने वाला बनना चाहता हूं। जो खुशी से देता है उससे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। जो खुशी से देता है परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। इसलिए हमें कुड़कुड़ा कर नहीं देना है। अरे यार उसने पैसे मांग लिए, अरे यार उसने मेरा समय मांग लिया, अरे यार उसने मेरी बुद्धि मांग ली, उसको सहायता की ज़रूरत है, अरे दास को सब लोग दे रहे हैं अभी देना पड़ेगा, मीटिंग में गए थे देना पड़ेगा। कुड़कुड़ा रहे हैं, अरे हमारे पास ही नहीं है हम कहाँ से दें। कुड़कुड़ा के मत दो। परमेश्वर को कुड़कुड़ा के देके कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कुड़कुड़ाया हुआ बीज मत बो। नहीं बोओगे तो नहीं मिलेगा, ज्यादा बोओगे तो ज्यादा मिलेगा। कुड़कुड़ा कर बोओगे तो उसका फसल अच्छा नहीं आएगा। दबाव में, हाँ इसने कहा है देना ही पड़ेगा, इसने बोला अब तो देना ही पड़ेगा, ओ परेशान होकर नहीं। देना एक अवसर है आपके जीवन में। जब आपको देने का मौका मिलता है, किसी को समय देने का मौका मिलता है, किसी को बुद्धि देने का मौका मिलता है, किसी को अपने योग्यता का दान देने का मौका मिलता है, किसी को अपने श्रमदान देने का मौका मिलता है, किसी को अपने रुपए पैसे से दान देने का मौका मिलता है, तो परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए आपको एक अवसर दिया है। परमेश्वर खुशी से देने वालों से बहुत प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने धार्मिक बच्चों को, अपने धार्मिकता पे चलने वाले लोगों को देने का अवसर देते हैं। जो कुड़कुड़ा के देते हैं वो धन परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर के कामों में वो धन लगाएंगे ही नहीं, उसका कोई बरकत आएगा नहीं। मत दो, दबाव में आकर मत दो, खुशी से दो। किसी को प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना दो। किसी को खाना चाहिए, खाना दो। नहीं प्रभु मेरे पास बहुत आएगा ना तब मैं दूंगा। जो है उसी में से दोगे तभी तो बहुत आएगा। जो है उसमें से दिया नहीं तो बहुतायत आएगा कहां से? जब आपने बीज बोया नहीं तो आपके पास फसल आएगा कहां से? यानी एक चक्र है, वो चक्र घूमता रहता है। जिन लोगों ने देना बंद कर दिया है उनकी बढ़ोतरी बंद हो गई है। अगर आप देने वाले हो तो आपकी बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह, मैंने उस दान पेटी में खुशी खुशी कुछ धन का दान दिया है तो परमेश्वर बदले में मुझे धन ही देंगे। परमेश्वर कहता है कि सब प्रकार के अनुग्रह, परमेश्वर के कामों में अगर आपने दान दिया, किसी भी तरह का दान हो, प्रार्थना का दान हो, श्रम दान हो, योग्यता का दान हो, योगदान हो, धन दौलत जमीन का दान हो, अगर वो परमेश्वर के कामों के लिए है तो आपके जीवन में अनुग्रह आएगा। हर तरह का अनुग्रह आएगा, हर तरह का अनुग्रह आएगा।
यानी घर में झगड़ा है तो झगड़ा बंद हो जाएगा, घर में शांति नहीं है तो शांति आ जाएगा, काम धंधा बराबर चल नहीं रहा है तो काम धंधा बराबर चलना शुरू हो जाएगा, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतरीन हो जाएगी, सेहत खराब रहती है सबका तो सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगा, घर इधर उधर से ढह रहा है, घर इधर गिर रहा है, छोटा सा घर है, परमेश्वर आपको बड़ा घर देंगे। यानी आपके जीवन के हर पहलू में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आप आत्मा में बढ़ नहीं रहे थे, आप देना शुरू करेंगे तो आप आत्मा में बढ़ जाएंगे। हर प्रकार का अनुग्रह, आपको किस तरह का अनुग्रह चाहिए? हर एक के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हजारों करोड़ों प्रॉब्लम्स है। आपके दान की वजह से आपको परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और ये अनुग्रह एक्स्ट्रा है क्योंकि आपने प्रसन्नता से दिया। मैंने देखा है देने वालों का जीवन प्रसन्नता से भरा रहता है, अनुग्रह से भरा रहता है। वो लोग फंसते नहीं है कहीं जाके, वो मुश्किलों से ऐसे निकल जाते हैं। जो कुड़कुड़ा के देते हैं लेकिन कुड़कुड़ा के देते हैं, उनकी गाड़ी ऐसे हिली डुली चलती रहती है। और जो दबाव में आकर देखता है उनका जीवन बड़ा दबा दबा सा रहता है। लेकिन जो खुल के देता है, जो प्रसन्नता से देता है, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि उधार लेकर दो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो है उसमें से दो। अरे लेकिन प्रभु मेरे पास तो थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा उसमें से निकाल कर दे दो। तो क्या होगा? जो आपने बीज बोया वो बड़ा, अगले महीने या अगले 6 महीने में आपके पास थोड़ा ज़्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा ज़्यादा बो दो। फिर अगले साल भर में आपके पास थोड़ा ज़्यादा आएगा। बीज बोएगा तो अगले दिन फसल नहीं आने वाला है। आपको बीज बोकर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बुआई का एक समय है और कटाई का एक समय है। दुनिया के कामों में अगर आपने दिया तो दुनिया से मिलेगा आपको जो भी मिलना है, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के कामों में बोया तो आपको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह आएगा। दुनिया के अनुग्रह से कई गुना ज्यादा बेहतरीन है परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहेगा। यानी परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास बहुतायत में आएगा, एबंडेंस में आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा, चिल्लर पुल्लर नहीं आएगा, बहुत सारा आएगा, ताकि आपके पास आपकी जरूरत की सारी चीजें हो और आप उन चीजों के साथ अच्छे काम कर सको। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। बहुत बार दुनिया हमें सिखाती है जो आया है उसको दबा लो, छुपा लो, लोगों को बताओ मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूं, बहुत पैसे का प्रॉब्लम है, ताकि कोई तुमसे मांगे नहीं, है ना? ये दुनिया हमें सिखाती है। उसी तरह जब हम देने में संकोच करेंगे, अगर हम देंगे नहीं तो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुएं टाइट होती जाएगी, यानी हम तंग होते जाएंगे। दुनिया आज तंगी में क्यों है? क्योंकि दुनिया देना भूल गई है, देना बंद कर दिया है। कोई बेचारा लेने के लिए आ रहा है, किसी को जरूरत है तो उसको हिकारत की नजर से देखते हैं, उसको गंदी नजर से देखते हैं। वो उधर से आते हुए देखें तो वो इधर से निकल जाते हैं। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गरीबों को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। यानी परमेश्वर उन गरीबों के जीवन में कुछ काम कर रहे हैं, उस काम को समय लगेगा, उसके बीच में वो लोग तकलीफ में आ गए, तो अगर हमने उन गरीबों की सहायता कर ली, अगर हमने उन लोगों की सहायता करी, तो हम परमेश्वर को दान दे रहे हैं। परमेश्वर अपने किताब में लिख देगा, वो फलाने के साथ मैं काम कर रहा था और उस काम में देर लग रही थी, उनको जरूरत थी, तो इन्होंने आकर उनको दान दिया, इनका नाम लिख लो। वो सूद समेत बरकतों से भरकर, आशीषों से भरकर उस इंसान के जीवन में बहुतायत में आशीष भरेंगे, बहुतायत में अनुग्रह देंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को उधार दिया। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आता रहेगा तो आपके जीवन में कमी घटी नहीं होगी। आपके जीवन के हर पहलू में जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब आपके पास बहुतायत में होगा, छुट्टे नहीं होंगे, बहुतायत में होगा। इसलिए हमें देने वाला बनना है। लूका के सुसमाचार 6 अध्याय 38वां वाक्य, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। हमें मौका ढूंढना चाहिए देने के लिए। जिन लोगों ने ये सिद्धांत को समझ लिया कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये परमेश्वर की धार्मिकता है।
परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मेरी धार्मिकता में चलो, मेरी धार्मिकता में चलो। परमेश्वर की धार्मिकता समझ में ही नहीं आई तो परमेश्वर की धार्मिकता में चलेंगे कैसे? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस सिद्धांत को समझकर, इस सिद्धांत को अपनाकर, इस सिद्धांत के मुताबिक देने वाले बन गए, वो परमेश्वर से बहुतायत में लेते हैं। क्या आपको परमेश्वर से बहुत सारा चाहिए? तो आपको देने वाला बनना पड़ेगा। आपका दान किधर भी कचरे में डालकर मत आइए, सही जगह पर दीजिए। किसी शराबी को रोज घर से लेके जाकर मैखाने तक पहुंचाते हो और मैखाने से लेकर वापस घर तक पहुंचाते हो और कहते हो कि मैंने उनको अपना श्रमदान दिया। आपका दान बेकार हो गया क्योंकि आपने अपना दान कचरे में डाल दिया। अगर किसी बीमार को घर से ले जाते हो, अस्पताल लेकर जाते हो और अस्पताल से वापस घर लेकर आते हो, तो आपका श्रम जो है वो सही कामों में लग गया, तो आपका जो दान है उसमें बरकत आएगी। उसी तरह हमारे दान को हमें देखना है कि ये कहीं कचरे में तो नहीं जा रहा है। आपका दान सही जगह पर जाना चाहिए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आपके पास 5,000 है जो आप दे सकते हो, लेकिन आप उसमें से 50 ही दे रहे हो, तो जिस नाप से आप देते हो उसी नाप से आपको दिया जाएगा। आप बहुत सारा प्रेम दे सकते हो लेकिन थोड़ा सा ही देते हो। आपके नाप तोल के हिसाब से आपको नाप तोला जाएगा, क्योंकि दोगे तो दिया जाएगा ना। जब आपको देने का समय आएगा, जिस नाप से आपने दिया है उसी नाप से आपको मिलेगा। कुड़कुड़ा के दिया है, जो आया है उसकी वजह से कुड़कुड़ाहट और बढ़ जाएगी। तो अनुग्रह चाहिए, पूरा अनुग्रह चाहिए। अच्छे नाप तोल के साथ दीजिए, खुशी से दीजिए, हर्ष से दीजिए, आनंद से दीजिए। कुड़कुड़ाते हुए ना दे, दबाव में आकर ना दे, और परमेश्वर के कामों में दे। परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर, परमेश्वर के आशीषों को लेकर, परमेश्वर के अभिषेक को लेकर अपने दास के अंदर डालता है और अपने दास को भेजता है लोगों के बीच, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर का आशीष लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर का अभिषेक लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर का छुटकारा लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर की चंगाई लोगों तक पहुंचे। वो दास जो काम कर रहा है उसके सेवकाई में बोइए, ताकि उस दास को सहायता मिलेगी परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए। आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, उसको फायदा होगा, आपको नहीं होगा। अगर आप नहीं देंगे तो ये मत सोचना कि कोई और दे नहीं सकता है। हाँ, अरे पहले हम देते थे, अब हमको उन पे गुस्सा आ गया, हम नहीं देंगे। उनका काम नहीं रुकेगा। आपको जो मौका मिला था ज्यादा अनुग्रहित होने का, आप अपना मौका गवा दिए हो। परमेश्वर का दास नहीं रुकेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको पहले मौका दिया ताकि आप अपने दान से परमेश्वर से बहुतायत ले सकते हो। ये बहुत ही पवित्र लेन देन है। ये पवित्रताई के साथ ही होता है। बीज को जब आप मिट्टी में डालते हो तो आपने दे दिया बीज को मिट्टी में। अब मिट्टी के अंदर से पौधा आया, पेड़ आया, पेड़ में बहुत सारे फल आए। आपने एक बीज बोया, अब पेड़ में बहुत सारे फल आए। लेन देन देखो कैसे हो रहा है। ये पवित्र लेन देन है। इस पवित्र लेन देन को समझना है। बहुत सारे लोग इस पवित्र लेन देन को गाली देते हैं, इस पवित्र लेन देन के खिलाफ बोलते हैं। सावधान रहिए, ये पवित्र लेन देन है। मुझे पता है कि बहुत सारे अपवित्र लेन देन भी चल रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें पवित्र लेन देन में शामिल करेंगे। वो पवित्रताई परमेश्वर की है, वो पवित्र लेन देन है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं दान देना चाहता हूं, कहाँ दूं? तो परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, परमेश्वर आपको एक नाम बताएगा, परमेश्वर आपको एक चेहरा बताएगा, परमेश्वर आपको एक संस्था बताएगा। बिना प्रार्थना किए कोई दान नहीं करना, क्योंकि शैतान भी दान के नाम से आपसे बहुत कुछ छीनने के लिए खड़ा है। बिना प्रार्थना किए दान करोगे तो हो सकता है कि आपका दान कचरे में चले जाए, हो सकता है कि आपका दान बुरी मिट्टी में चले जाए। प्रार्थना करें। दान देने से पहले, कोई भी श्रम दान हो, बुद्धि दान हो, सहायता की दान हो, रुपए पैसे का दान हो, जमीन और धन दौलत का दान हो,
जो भी दान आप करें प्रार्थना करके दीजिए और दान को हमेशा यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढक कर दीजिए, यीशु मसीह के पवित्र लहू में कवर करके दीजिए, ताकि वो सुरक्षित रहे। क्या सुरक्षित रहे? जो अनुग्रह आपकी ओर से जाता है, आपका बीज जो जा रहा है, आपका बीज सुरक्षित रहे, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। उस दान को जब आप यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढक कर देते हो तो वो पवित्र हो जाएगा, और अगर अपवित्र जगह पे चला गया तो उस जगह को पवित्र कर देगा। ऐसा सामर्थ्य है आपके प्रार्थना करके दिए गए दानों में। दोगे तो दिया जाएगा, यानी नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा। अगर दोगे तो दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ, यानी बहुतायत होगा आपके पास, भरपूरी में होगा। लेकिन वो देना पवित्र होना चाहिए, अपवित्रताई से मत दीजिएगा। इधर देता हूं, ये मेरा फायदा है, इतना खींच लूंगा मैं, ये सोचकर मत दीजिएगा। अरे काम करता हूं, पास्टर को थोड़ा दान दे देता हूं, मेरे बुरे काम चल रहे हैं ना, इसके लिए वो प्रार्थना करेंगे। बुरी नीयत है, सावधान रहिए, प्रेम से दीजिएगा। प्रभु मैं ये दान और दशमांश अपने कलीसिया में अपने अगवा को दे रहा हूं। पिता परमेश्वर इस पर आशीष करे प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप स्वर्ग के किवाड़ों को खोल कर एक ऐसा आशीष उंडेलेंगे कि मुझे जगह नहीं मिलेगी उन आशीषों को समेटने के लिए प्रभु। और आप नाश करने वाले आत्माओं से मुझे बचाओगे, नाश करने वाले आत्माओं से मेरे जीवन की जीविका को बचाओगे, मेरे परिवार को बचाओगे, मेरे जीवन के हर पहलू को बचाओगे, मेरे कटनी को बचाओगे, मेरे फसल को बचाओगे, और मेरे जीवन में फसल की कमी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के कामों में दान देने वाले हो, या आप परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक आप जब दान देने के लिए जा रहे हो, या आप दान दे रहे हो, देने से पहले अपने मन को, अपने आप को विनम्र करके परमेश्वर से एक प्रार्थना जरूर करना कि प्रभु ये दान की रक्षा करना, इस दान को मैं तेरे धार्मिकता के मुताबिक दे रहा हूं, इसको आशीष करे, लेने वाले के जीवन में प्रभु बहुतायत आए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दान की वजह से उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे अच्छे दिल से प्रार्थना करके जब आप दोगे तो आपके दान में बरकत होगी, लेने वाले को भी बरकत मिलेगा, देने वाले आपको भी बहुतायत में बरकत आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर दबा दबा कर, जो भी आपके पास बर्तन है, जो भी आपके पास जगह है, उसमें रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि दबा दबा कर, हिला हिला कर, यानी थोड़ी सी भी जगह अगर बची हुई है तो उसमें घुसा घुसा कर, उमड़ता हुआ, भरपूरी में, ओवरफ्लोइंग, यानी अगर आप देने वाले हो तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत में आपके जीवन में उमड़ता रहेगा, यानी आपके पास बहुतायत में होगा, जरूरत से ज्यादा होगा। इसलिए देने वाले बनिए। जो देता है उसी को दिया जाएगा, दोगे तो ही दिया जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले जो आपको दिया है वो बीज है। अगर आप बीज बोते रहोगे, अगर आप देते रहोगे तो वो बढ़ता रहेगा। आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आपने पैसा अपने कबर्ड में लॉक करके रख दिया, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने वो पैसा निकालकर अच्छे स्कीम में निवेश कर दिया या बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट तो कम से कम मिलेगा। अगर आप अच्छे स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा बढ़ रहा है। ये दुनिया का तरीका है बढ़ाने का। परमेश्वर के राज्य का तरीका है जब आप बोओगे, जब आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के कामों में बोओगे तो आपके जीवन में बहुतायत आएगा। परमेश्वर के कामों में बोने का मौका मिला तो उस मौके को गंवाना नहीं, बशर्ते वो मौका सही हो, पवित्र हो। प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे, प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा कि ये जगह सही है या ये जगह सही नहीं है। एक पेड़ को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये पेड़ कौन सा है, लेकिन अगर आप उस पेड़ के फल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेड़ क्या है। जो भी संस्था, जो भी परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए निकला है, उनके जीवन को देखिए। अगर आपको उनके जीवन में दुष्फल दिख रहे हैं तो वो पेड़ खराब है। अगर आपको उनके जीवन में अच्छे फल दिख रहे हैं, सफल दिख रहे हैं, तो वो पेड़ अच्छा है। बातों पर मत जाइए, और जो करते हैं ना, जो दिखावा करते हैं ना, उस पर मत जाइए। उनके जीवन को देखिए कि उनके जीवन से किस तरह का फल निकल रहा है,
क्या उनके जीवन से जलन का फल निकल रहा है? क्या उनके जीवन से दुष्टता का फल निकल रहा है? क्या उनके जीवन से गुस्सा निकल रहा है? क्या उनके जीवन से कड़वाहट निकल रही है? क्या उनके जीवन से नुकसान देने वाली चीजें निकल रही है? तो वो अच्छा पेड़ नहीं है। लेकिन अगर उनके जीवन से अच्छी बातें निकल रही है, उनके जीवन से अनुग्रह आ रहा है, उनके जीवन से चंगाई आ रही है, उनके जीवन से आपके जीवन में बहुतायत आ रहा है, उनके जीवन से आपके जीवन में प्रोत्साहन मिलता है, आपको आश्वासन मिलता है, आपको सहायता मिलती है किसी भी तरह से, तो वो पेड़ अच्छा है। ऐसे पेड़ में पानी डालिए, ऐसे जमीन में अपने बीज बोइए, ताकि आपको अपने जीवन में बरकत मिले। इब्रानी के सुसमाचार 13वां अध्याय 16वां वाक्य, पर भलाई करना और देना न भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आपका देना परमेश्वर के नजरों में एक बलिदान है, एक सैक्रिफाइस है। कभी कभी जब हम देते हैं तो चुभता है, चुभने तक दीजिए, जब तक दर्द नहीं होता है तब तक दीजिए, क्योंकि ये एक बलिदान है। परमेश्वर आपके बलिदान से प्रसन्न होंगे। परमेश्वर प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत में आएगा। यीशु मसीह दान पेटी के पास खड़े थे। मंदिर के दान पेटी में लोग दान देने के लिए आ रहे थे। बहुत सारे अमीर लोग थे, बहुत सारे गरीब लोग थे। अमीर लोग अपने जेब में से चिल्लर निकाल कर दे रहे थे, गरीब लोग भी अपने जो है उसमें से दान पेटी में डाल रहे थे। एक विधवा आई वहां पर, उसके पास अपनी जीविका के लिए सिर्फ 2 सिक्के थे। उसने देखा 2 ही सिक्के हैं, उसने परमेश्वर के कामों में उन 2 सिक्कों को लगा दिया। मंदिर के दान पेटी में वो 2 सिक्के डाल दिए। यीशु मसीह ने देखा उस औरत के दान को, और वो औरत यीशु मसीह के दिल में बस गई। उस औरत का जिक्र, उस औरत के बारे में पवित्र शास्त्र में एक वाक्य अंकित है। जितने लोगों ने दिया उनके बारे में कुछ नहीं है, इस औरत के बारे में लिखा गया है। आज भी हम उसको पढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए कि हमारे पास थोड़ा है तो देंगे नहीं देंगे क्या फर्क पड़ेगा। यीशु मसीह आपके थोड़े को देख रहे हैं। एक कलीसिया में मैं जाता था प्रचार करने के लिए, वहां गरीब लोग आते थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कहा मुट्ठी बंद करो और परमेश्वर से बोलो, मेरे साथ बोलो कि है परमेश्वर, मेरे पास देने के लिए कोई बीज नहीं है प्रभु, लेकिन मेरी मुट्ठी मैंने बंद कर दी है। इस मुट्ठी के अंदर अगली बार आप मुझे बीज दोगे ताकि मैं इस दान पेटी में बीज बो सकूं, आपके राज्य में बीज बो सकूं, आपके कामों में बीज बो सकूं। ऐसा करते करते धीरे धीरे उन सभी लोगों की आमदनी बढ़नी शुरू हो गई और वो अपने बीज लेकर आते थे बोने के लिए। जिनके पास बीज ही नहीं था, परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा अनुग्रह दिया, ऐसा अनुग्रह दिया कि उनकी बीज आनी शुरू हो गई और बीज बढ़नी शुरू हो गई। ऐसा पावरफुल क्रिया है, ऐसा पावरफुल काम है देना। लेकिन प्रार्थना करके दो, प्रार्थना करके बीज मांगो। आपके पास नहीं है बीज तो मांगो परमेश्वर से, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है, बीज परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, जो कहता है कि मैं हूं यहोवा। वो कहता है कि मैं तुम्हें बीज दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा और तुम आगे वो बीज बोते रहो और फसल भी मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं देने वालों के बलिदान से। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न होते हुए देखना चाहते हो तो आपका देना एक बलिदान होना चाहिए। चुभना चाहिए, आपको दर्द होने तक दो। जो बात को देखकर आपको फर्क नहीं पड़ा उसमें कोई फायदा नहीं है। आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपके दिल में फर्क पड़ना चाहिए कि प्रभु ये मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? तेरा वचन कहता है देने के लिए। तू बलिदान देने वालों को, तू सैक्रिफाइस करने वालों को, तू दर्द होने तक देने वालों को आशीष करता है और तेरा मन प्रसन्न होता है। मैं प्रभु तेरे प्रसन्न मन को देखना चाहता हूं, इसलिए दे रहा हूं। ऐसा देंगे ना तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम देने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर देने वाले परमेश्वर है। वो कहता है कि मुस्तफा मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं। वो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, इसलिए आपको देने वाला बनाना चाहता है। इसलिए हम देने वाले बनेंगे, इसलिए हम देना शुरू करेंगे। आज छोटा है, छोटा देंगे, कल बड़ा आया, बड़ा देंगे, लेकिन देते रहेंगे। दोगे तो ही दिया जाएगा। आइए आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को उठाएं
परमेश्वर को धन्यवाद करें परमेश्वर के वचनों के लिए। परमेश्वर ने आज हमें ये रहस्य बताया है, परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक अगर हम देंगे तो हमें दिया जाएगा, बहुतायत में दिया जाएगा, भरपूरी आएगी। हर प्रकार के अनुग्रह हमारे जीवन में भर भर कर आएगा, हर प्रकार का अनुग्रह। किसी एक अनुग्रह को लेकर फायदा नहीं, हमें हर तरह का अनुग्रह चाहिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, पिता परमेश्वर उसको देने वाला बनाइए प्रभु, उसको देने वाला बनाइए पिता परमेश्वर, उसको देने वाला बनाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसे देने वाला बनाइए पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हो, जो आपके धार्मिकता के मुताबिक चलकर भरपूरी में चले, देने वाले बने, सर बने पूछ नहीं। पिता परमेश्वर उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहा है, उनको और उनके पूरे परिवार को इन वचनों का अभिषेक मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस बच्चे के सामने जब भी कोई मौका आएगा प्रभु देने का, परमेश्वर उस वक्त आपका बच्चा दे पाए प्रभु, ताकि आप अपने बच्चे को आशीष कर पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि वो देगा तो ही उसको दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, आपका बच्चा जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में, ये सिद्धांत उसके मन के गहराइयों में जाकर बस जाए, ताकि वो बीज बनकर बोए जाएं और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं प्रभु, 100 गुना फल लेकर आए, फिर 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए, फिर 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। आशीष करे, आशीष करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके लोगों को ये वचन दे सकूं। पिता परमेश्वर, मेरे इस दान के ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाइए पिता परमेश्वर, ये बीज आपके राज्य में बोए जाएं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आशीष करे, आशीष करे। पिता परमेश्वर, इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आशीष करे पिता परमेश्वर, सभी को, उनके परिवारजनों को आशीष करे, उनकी संस्थाओं को आशीष करे, उनके कलीसियाओं को आशीष करे प्रभु, ताकि सब लोग देने वाले बने पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उद्धारता प्रभु उनके जीवन में बहुतायत में आए प्रभु, वो बहुतायत में देने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में बरकत हो, बरकत ही बरकत हो पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। और पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के वक्त जो आपने आशीष उंडेला है, जो आपने अभिषेक उंडेला है, जो आपने छुटकारा दिया है अपने लोगों को, उन सभी वरदानों को यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको देने वाला बनाए और देने की वजह से जो अनुग्रह बहुतायत में आपके जीवन में आ रहा है वो आपको मिले और आपका जीवन बहुतायत से भर जाए, आमीन।